नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है और एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले उनकी सीटें 2019 के मुकाबले कम हुई, तो वहीं अब उनके दो नवनिर्वाचित सांसदों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। शिवसेना शिंदे गुट ने इसका दावा किया है। आपको बता दें, दरअसल शिंदे गुट के जो नेता है नरेश महास्के, उनकी ओर से यह दावा किया गया है कि जो उद्धव ठाकरे गुट के दो नवनिर्वाचित सांसद हैं, वह एनडीए में शामिल होकर के प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन देना चाहते हैं। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट के नेता और नवनिर्वाचित सांसद नरेश महास्के ने यह कहा है कि शिवसेना से चुनकर आए दो नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट के दो सांसद संपर्क में हैं और 4 और सांसद लाइन में हैं, जो जल्द ही शिंदे गुट से संपर्क करने वाले। आप भी सुनिए कि आखिर शिंदे गुट के जो नेता है नरेश महास्के वो क्या कह रहे हैं। हाँ, 2 सांसद उन्होंने कांटेक्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को कि हमें आपके यहाँ आना है, हमारे चुनाव क्षेत्र में काम भी चाहिए और जो मूल तत्व है शिवसेना का जो विचार है, इन्होंने ये इलेक्शन में तो पूरा छोड़ दिया। विशिष्ट धर्म का मतदान लेने के लिए मुल्ला मौलवियों को लाखों रुपए बांटे, धर्मस्थल मस्जिदों में जाके लोगों से आह्वान किया कि धर्म खतरे में है और इसी तरह इकट्ठा वोट उन्होंने लिए है। और ये अभी लोकल मतदारों को मालूम पड़ा है, जो शिवसेना का मूल मतदार है, उन्होंने उबाटा के खासदारों को वोटिंग किया था। अभी उनमें पश्चाताप हो रहा है और वो बाजू होने चाह रहे हैं, उनमें बहुत नाराजगी है। तो इसीलिए ये जो 2 खासदार है उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। डिस्क्वालिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है उसका स्टडी करके और 4 एमपी साथ में लेके हम लोग यहाँ प्रवेश करेंगे, आपको पाठिंबा देंगे जल्दी। महाराष्ट्र आपको मालूम पड़ेगा, अभी क्यों नाम बताओ। एकनाथ शिंदे का नाम फ्लोर लीडर के रूप में कल चुना गया है, इससे क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर श्रीकांत, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनका नाम चुना गया है। वो देखो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वही राजा बनेगा, ये कहावत है। वो बेटे है ठीक है, लेकिन वो काम करते, तीसरी बार सांसद है, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे, खुद का इलेक्शन छोड़ के, खुद का प्रचार छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे, हर एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे। हमारे सब आमदार है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जिला प्रमुख है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि श्रीकांत एकनाथ शिंदे को मंत्री पद देना चाहिए। और ये डिमांड, ये मांग, ये हमारी जो मांग है वो हमने कल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास रखी है, निर्णय वो लेंगे। कितने मंत्री पद का डिमांड? जो कुछ होएगा उसमें डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, इनको प्रमुख जवाबदारी उनको देना चाहिए, ये हमारी मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री की एकनाथ शिंदे साहब के पास रखी है। आपको बता दें, दूसरी ओर नरेश महास्के के इस बयान से उद्धव गुट के खेमे में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। फिलहाल उद्धव गुट का कोई भी नेता इस पूरे मामले को लेकर के बयान देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने पार्टी में हुए बगावत के बाद महायुति के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सीएम शिंदे की शिवसेना को कुल 7 सीटें मिली, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना के खाते में महज 9 सीटें गईं। इससे पहले शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने शुक्रवार को यह दावा किया कि अगले कुछ दिनों में जो उद्धव गुट के कई सारे नेता हैं वो भी उनकी पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं और जल्द ही देखने को मिलेगा कि वो नेता शामिल भी हो सकते हैं। शिरसाट ने मीडिया में बातचीत में यह भी कहा कि उद्धव गुट के कुछ महत्वपूर्ण लोग 10 जून से पहले हमारी पार्टी में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव गुट के कुछ नेताओं ने यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना
शिवसेना के 5-7 विधायक जल्द ही पाला बदल लेंगे। लेकिन अब नरेश महास्के की ओर से ये जो बयान आया है, जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे गुट में काफी ज्यादा हड़कंप मचा सकता है, क्योंकि जहां उद्धव गुट ये दावा कर रहा था कि शिंदे गुट के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं, तो यहां पर अब बड़ा दावा कर दिया गया है शिंदे गुट की ओर से, और इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि उनके 2 सांसद जो कि नवनिर्वाचित सांसद हैं वो शिंदे गुट में आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो एनडीए में शामिल होकर के प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन भी करना चाहते हैं, और 2 के अलावा 4 और लाइन में हैं जो कि शिंदे से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से यह सियासी माहौल है, इससे पहले देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में किस कदर सियासी घटनाक्रम हुआ था, जिसमें बगावत करके एकनाथ शिंदे ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसके बाद शिवसेना 2 गुटों में बढ़ जाती है, उद्धव गुट और शिंदे गुट, जो काफी लंबा ये पूरा मामला चलता है और बहुत सारे इनके सांसद विधायक भी बढ़ जाते हैं। कई जो बड़े बड़े और नामचीन सांसद रहे वो भी एकनाथ शिंदे के खेमे में जुट जाते हैं, जिससे कि एकनाथ शिंदे को काफी ज्यादा मजबूती मिली। और हाल ही में जिस तरीके से देखने को मिला कि लोकसभा चुनावों के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी का जो एनडीए है, बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए, उसमें भी एकनाथ शिंदे थे, शामिल थे, और उन्हीं के साथ में देखने को मिला कि वहां पर 7 सीटों पर करारी जीत होती है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, शरद पवार और इसी के साथ ही उद्धव गुट एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो कि उन्हें उम्मीद थी। महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को बड़ा झटका भी लगा है, उसने केवल 17 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिली है, इसमें कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार के 8 सीट शामिल है। साल 2019 में महाराष्ट्र में एनडीए ने कुल 41 सीटें जीती थी, इसमें बीजेपी ने अकेले 23 सीटों पर परचम लहराया था। वहीं उद्धव की शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। फिलहाल जिस तरीके से ये चुनावी नतीजे रहे, सभी को चौंकाने वाले नतीजे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये जो दावा किया जा रहा है, अब कई सारे राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखा जा सकता है। और जिस तरीके से एनडीए लगातार कई सारे दलीय सांसदों के संपर्क में है और अपने कुनबे को और भी मजबूत कर रही है, तो अगर उद्धव गुट के ये 2 सांसद शिंदे खेमे में आते हैं तो जाहिर तौर पर इससे एनडीए को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, और एनडीए का जो संख्या बल है वो और भी ज्यादा होगा, और उतनी ही कम उम्मीद इंडिया अलायंस को रहेगी अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा खेल है वो संख्या बल का है। जहां भी संख्या कम हुई उसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने भी यह बयान दिया था कि ये पूरा जो गणित है वो संख्या का है, ऐसे में हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर बात हम मल्लिकार्जुन खड़गे की करें, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका साफ तौर से यही कहना था कि फिलहाल वो सरकार बनाने का कोई भी दावा इंडिया अलायंस की ओर से पेश नहीं करने जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।